चकला पे चटनी कुण पीसे जमानो मिक्सी सीजन को। अरे और मटकी दूर हटा दी पानी चलो फ्रीजन को। चकला पे चटनी कुण पीसे जमानो मिक्सी सीजन को। मटकी दूर हटा दे पानी चलो फ्रीजन को। चकला पे चटनी कुण पीसे जमानो मिक्सी सीजन को। मटके दूर हटा दे पानी चलो फ्रीजन को। चकला पे चटनी कुण पीसे जमानो मिक्सी सीजन को। और मटकी दूर हटा दी पानी चलो फ्रीजन को। पब्लिक ने चकले हटा दिए, मिक्सी ले आए और परेंडे पर कोई भाई मटकी नहीं रखता है। परेंडे से मटकी हट गई, फ्रीज ले आए और 5 बोतल पानी की भर के रख दी। पानी की व्यवस्था पक्की है। अब चाहे नमूनो बन या जुकाम लग या कोरोना आए, भाया पानी तो फ्रीज को ही पीवेंगा, चाहे कछु ही हो जाए। ऐसा समय चल गया। और दूसरी बात क्या है, अरे हाथन सु कुट्टी कुण काटे मोटर की मशीन लगा दी रे। किसे पहले भैंस ढांडान के लिए और हाथन से कुट्टी काट बकरा चारा की व्यवस्था हाथन से ही कुट्टी हो गई। लेकिन आजकल तो वह मशीन में लोगन ने मोटर ठोक दी। अब कुट्टी काटवा को काम मोटर ही करे, बस गाड़ा देवा की आवश्यकता रहे। और ऐसा लगता है कुछ दिनों बाद में तो गाड़ा भी ऑटोमेटिक ही लगने लग जाएंगे, बैठवा कोई काम रह जाएगा। कैसा समय चल गया। हाथन सु कुट्टी कुण काटे मोटर की मशीन लगा दी रे। अरे और चाकी दूर हटा घर घर में चक्की ला दे रे। हाथन सु कुट्टी कुण काटे मोटर की मशीन लगा दे रे। चाकी दूर हटा घर घर में चक्की ला दी रे। हाथन सु कुट्टी कुण काटे मोटर की मशीन लगा दे रे। जाके दूर हटा घर घर में चक्की ला दे रे। हाथन सु कुट्टी कुण काटे मोटर की मशीन लगा दी रे। और चाकी दूर हटा घर घर में चक्की ला दी रे। पब्लिक इतनी आजाद हो गई, कोई मेहनत का काम करना नहीं चाहता। आप जानते हैं जब से घरों में से चाकी हटी है और चक्की आई है, तब से ही लोग इनके डिलीवरी हॉस्पिटल में होबा लागी। अरे पहले चाकी चलवा करई तो कोई हॉस्पिटल में नहीं जावई, घर पे ही बैठक हो जावा करा। आपको पता नहीं है, या शेखपुरा को झंडू या कि डोकरी के खेतन पे काम करती कहीं पैदा हुई हो। लेकिन आजकल तो सारी पब्लिक आजाद हो गई, इसलिए शक्ति कम पड़ गई। खाना पीना भी बहुत शॉर्ट हो गया, कपड़ा लत्ता भी बहुत शॉर्ट हो गए। आप जानते हैं ऐसा फैशन चल गया, चुन्नी सेटों का, लाछान का, ओछे ओछे कपड़े पहनते हैं। जालीदार फैशन आ गया, सारो शरीर उगाड़ो सो ही रहे, चाहे मच्छर खा या मगरमच्छ खा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है इतना समय बदल गया। पहले शुद्ध घर का खाना खाते थे, पहले शुद्ध घर का खाना खाते थे। अब घर का खाना कोई नहीं खाता है, होटल पे खाना खाते हैं। पहले फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन आज बाहर का खाना खाते हैं और घर में फ्रेश होने जाते हैं। इतना समय बदल गया और तरह तरह की बीमारी इसी कारण से चल रही हैं। तो क्या होता है, किसे अरे रे खाबो पीबो सोट सोट हुई जनता, कपड़ा लत्ता सू कैसे और चलगी नई नई बीमारी, जाएगी गत्ता सू। खाबो पीबो सोट सोट हुई जनता, कपड़ा लत्ता सू चलगी नई नई बीमारी, जाएगी गत्ता सू। खाबो पीबो सोट सोट हुई जनता, कपड़ा लत्ता सू चल गए नए नए बीमारे, जागे गत्ता सो। बंधुओं, इसलिए समय ऐसा है, मनुष्य को बहुत बड़े सोच विचार करके ही और जीवन जीना चाहिए। बंधुओं, अब आप प्रसंग सुनेंगे,
वो प्रसंग है एक भक्त पर भगवान किस तरह से प्रसन्न होते हैं। वैसे बंधुओं, सब कहते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति से कल्याण होता है, लेकिन कोई सत्य चीज को जानता ही नहीं है भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। बहुत से भाई तो बड़ा बड़ा ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं और भक्ति का दिखावा करते हैं, लेकिन सज्जनों, भक्ति तो पाखंडों से परे है। भक्ति में कोई पाखंड नहीं होता है। आप जो गीत सुन रहे हैं, इस गीत में आपको मिलेगा भगवान को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। बंधुओं, भक्ति से सराबोर गीत है। रामायण जी में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहूं आवत नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए। न जाने भगवान तो किन पर प्रसन्न होते हैं। तो सज्जनों, देखिए क्या होता है। अरे तुलसिया संसार में ये राम नाम ही सार, और बिना भजन भगवान के तो जीवन है बेकार। जीवन है बेकार, राम का नाम जपो सब भाई, और कैसे उभाव कुभाव, राम का नाम सदा सुखदाई। बंधुओं, भगवान का नाम तो मनुष्य चाहे कैसे भी ले ले, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, अरे भगवान तो उन पे ही प्रसन्न रहते हैं। बड़े बड़े दिखावा करने से भगवान की भक्ति नहीं मानी जाती। तो देखिए क्या होता है। भरत खंड के बीच में झाई रहे गुजरात, और सरसागढ़ में बस रहे तो दो माँ जाए भ्रात। दोनों की शादी भई आ गई सुंदर नैर, और बड़ो भ्रात भक्ति करे तो छोटो हसल गंवार। छोटो हसल गंवार नाम से भोला राम कहावे, और अनपढ़ लठ गंवार रोज वो गाय चराबे जावे। कहे नो नैर सुशीला, गांव में हो रही लीला, राम रस मीठो होवे, और पब्लिक ले आनंद पिया, तू सांझ पड़े को सोवे। बंधुओं, जो मैं गीत गा रहा हूं, ये जो मैया बैठी है ना, इनका ही मन को सो गीत गा रहा हूं। यदि गीत को ध्यान से सुनेंगी तो आपको इस गीत में बहुत बड़ी भक्ति मिलेगी, और आपको ये पहचान होगी कि वास्तव में ही भगवान को किस तरह से पाया जा सकता है।